हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हमारे वीडियो जो देख रहे हैं वो बोल रहे थे सर वेक्टर कैलकुलस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको कैसे उसका इजी ट्रिक बताइए जिससे कि हम लोग मार्क्स ला सकें। राइट, मैं क्या बोला, मार्क्स ला सकें। तो देखिए ये इतना सारा बस पढ़ लीजिए और इसी में क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा ही मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में भी बोला था। प्रोबेबिलिटी जब पढ़ा रहा था, प्रोबेबिलिटी में मैं जब पढ़ाया था तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था प्रीलिम्स पेपर वन में पूछा गया था। राइट, तो उसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, उसका भी मैं आप लोगों को प्रूफ दे चुका हूँ, बना चुका हूँ। सो उसी तरह मैं यहाँ भी फिर बोल रहा हूँ कि देखिए वेक्टर कैलकुलस में बस इतना ही पढ़ लीजिए, आप लोगों का श्योर मार्क्स आ जाएगा। बस इतना चीज़ को समझ लीजिए। राइट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग मेरे नए व्यूअर हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर नए व्यूअर हैं, नया से वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो आप लोग सारा ट्रिक समझ जाइएगा, और जिसको वेक्टर कैलकुलस आता है वो लोग भी ट्रिक समझ जाएगा। राइट, तो देखिए इसमें हम लोग को क्या समझना है वेक्टर कैलकुलस में, बस तीन ही चीज़ समझना है। जी डी सी याद रखिए, GDC हमारे साथ बोलिए एक बार, GDC। GCD नहीं, सी बीच में नहीं आना चाहिए। GCD कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ऐसा ये मत याद रखिए। राइट, अपोजिट कर दीजिए। GDC GDP होता है ना, वैसा ही GDP, ये याद हो गया। तो देखिए G फॉर क्या होता है हम लोगों का, ग्रेडियंट। D फॉर डाइवर्जेंस, C फॉर कर्ल। अब देखिए तीनों में मैं बता देता हूँ। लेटर सपोज U हम लोगों का क्या है, एक वेक्टर है, और इसको बोलता हूँ मैं नेवला ऑपरेटर। राइट, ये एक वेक्टर की तरह होता है, नेवला ऑपरेटर। राइट, या फिर डेल ऑपरेटर इसको बोलता हूँ। अब देखिए U कोई वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर से अगर डॉट ले रहे हैं, लेटर सपोज, वेक्टर मत समझिए इसको, पहले क्या कीजिए, U कोई स्केलर है। स्केलर और वेक्टर तो आपको जानते हैं। स्केलर, U स्केलर है मतलब कि U को हम ऐसे लिखेंगे, U वेक्टर है मतलब U को हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर में एरो देंगे। राइट, तो समझ गए, इसका मतलब U स्केलर है। इसको अगर मल्टीप्लाई किए वेक्टर के साथ तो ये हम लोगों का देता है ग्रेडियंट G, दैट इज G। राइट, फिर अगर देखिए ये डेल ऑपरेटर को वेक्टर के साथ डॉट किए, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, डॉट किए तो ये देगा D, डाइवर्जेंस। ठीक है, और डेल ऑपरेटर को क्रॉस किया। देखिए वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है, या तो क्रॉस करते हैं या तो डॉट करते हैं। दोनों वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट करेंगे, या फिर क्रॉस करेंगे। तो डॉट करते हैं तो डाइवर्जेंस, डॉट मीन्स डाइवर्जेंस, एंड क्रॉस, कर्ल मीन्स क्रॉस मीन्स कर्ल मीन्स क्रॉस। ये सी, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या याद करना है, इसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2019 EC इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 के आई थिंक था, मैथमेटिक्स में। राइट, अब देखिए हम लोगों को याद क्या करना है, जी डाइवर्जेंस से यहाँ जाएंगे, ऐसे फिगर याद कीजिए, डाइवर्जेंस टू ग्रेडियंट, फिर डाइवर्जेंस टू कर्ल एंड कर्ल टू ग्रेडियंट। राइट, ये हमेशा जीरो होता है। देखिए जैसे देखिए अगर मैं बोलूँगा डाइवर्जेंस टू ग्रेडियंट क्या होगा, तो आप लोगों को बोलना होगा जीरो। डाइवर्जेंस टू कर्ल क्या होगा, जीरो, एंड कर्ल टू ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो। बस यही याद रखना है। वो बहुत सारा, इसका अगर मैं सोल्व करने जाऊँ तो 12 फार्मूला है, 12 फार्मूला, डेल क्रॉस, जैसे ये आपको बोल देगा ऐसा याद करने के लिए, डेल क्रॉस ए एक जगह मैं बोल दूँ डेल्टा U, ये जीरो होगा। ऐसा करके डेल क्रॉस डेल करके बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो हम लोगों को बस पहचानना है कि वो क्या है क्वेश्चन। राइट, अब देखिए कर्ल कैसे निकालेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर लेंगे, यहाँ से वेक्टर लेंगे ना क्रॉस, तो IJ डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा वाई, डेल्टा बाई डेल्टा Z, ये आप लोगों को फॉर्मूला बुक में मिल जाएगा। राइट, तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा।
जो ट्रिक है उस पर मैं फोकस करूँगा, राइट। हाँ, एक चीज़ और है मैं बता दूं, ए एंड बी अगर इरोटेशनल है ए एंड बी अगर इरोटेशनल है तो ए क्रॉस बी सोलेनोइडल होगा, राइट। ये चीज़ आप याद कर लीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्जाम पास में है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं दे सकता, लेकिन बाद में मैं बताऊंगा। अगर ए क्रॉस बी, देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, एस डी ओ याद करना है। एस डी ओ याद होगा सबको। देखिए सोलेनोइडल होगा तो देखिए एस फॉर सोलेनोइडल होगा जब डाइवर्जेंस इजकल टू जीरो, सोलेनोइडल होगा जब डाइवर्जेंस इजकल टू जीरो होगा, तो एस डी ओ याद हो गया। अगर इसी में डाइवर्जेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी बोला जाता है इनकम्प्रेसिबल, राइट। इनकम्प्रेसिबल बोल दिया गया तो सब, इसका बहुत सारा नाम है, ऐसे याद कीजिए। डाइवर्जेंस अगर सोलेनोइडल, इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल, सॉरी इरोटेशनल मतलब ये हो जाएगा कर्ल जीरो होगा, राइट। एस डी ओ याद कीजिए, एस डी ओ जब भी होगा तो डाइवर्जेंस इजकल टू जीरो, बस। और इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, राइट। अगर डाइवर्जेंस जीरो होगा, क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा इनकम्प्रेसिबल है तो क्या जीरो कीजिएगा, डाइवर्जेंस जीरो कीजिएगा। तीसरा चीज हम लोग को याद करना है इरोटेशनल। इरोटेशनल होता है मतलब कर्ल जीरो, कर्ल इक्वल टू जीरो। सो कर्ल इक्वल टू जीरो हम लोगों को याद रखना है, राइट। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन IN 2019 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, A इजकल टू डेल्टा U, राइट। A इजकल टू डेल्टा U डॉट प्रोडक्ट। तो फाइंड पूछा गया था